हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हमने बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लिए गए हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, क्या दिया गया है देखिएगा। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कहलाता है स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, रक्त का थक्का बनने तथा जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के, जिसे बोलते हैं फाइब्रोनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ब्रोंकाइटिस, कुक्कर खांसी तथा दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा से में रूपांतरित होती है? रासायनिक ऊर्जा में होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रक्त समूह की खोज कब और किसने की? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1902 में की थी रक्त समूह की खोज, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? याद रखना है, शरीर के ताप को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एथलीट फुट नामक रोग किसकी कमी से के कारण होता है? तो टेनिया पेडिस नामक कवक के कारण होता है, याद रखना है, एथलीट नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 8, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये गलत है पूरी तरीके से। यहाँ पर किडनी होना चाहिए था, यानी कि ब्रेक, यानी कि किडनी, याद रखना है आपको किडनी मार के आना है। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 10, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? सिम्बी पौधे की जड़ में पाया जाता है, याद रखना है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 12, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पुरुष के क्रोमोजोम पर निर्भर करता है, क्योंकि पुरुष के क्रोमोजोम में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में क्या होते हैं, एक्स एक्स, याद रखना है। तो इसलिए मनुष्य के लिंग निर्धारण पर निर्भर करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 13, मलेरिया रोग को प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आरबीसी है तथा झिल्ली है जो मलेरिया रोग से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 40, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रिवेरेंस ने किया था, याद रखना है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन और 15, विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? तो आंवला, नींबू, संतरा, यानी कि खट्टे फलों से प्राप्त होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मुख से ही आरंभ हो जाता है भोजन का पाचन, क्योंकि सर्वप्रथम मुख से ही ग्रहण करते हैं और चबाते हैं, वहीं से हमारी पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, रिकेटियस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो रिकेटियस है ये विटामिन डी की कमी से होती है, जैसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, याद रखना है। और विटामिन डी हमें किसी फल या सब्जी से प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ सूर्य से ही मिलती है, याद रखना है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इंसुलिन की खोज कब और किसने की थी? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में की थी। कितने में? 1921 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 19, टिटेनस, कोल्ड, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो तंत्र का तंत्र है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, तंत्र का तंत्र, पूरा हमारा ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विषाणु जिसे बोलते हैं वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा है, याद रखना है आपको, ये सभी रोग हैं वायरस के द्वारा होने वाले रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 21, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? तो लाल प्रकाश में होती है, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बीसीजी
का टीका किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? तो बीटी रोग के बचाव के लिए किया जाता है बीसीजी का टीका, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 23, इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ पर होता है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में हो, बी कोशिका से होता है, याद रखना है इंसुलिन का स्त्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 24, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में मुख्य रूप से, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी होती है, याद रखना है टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, टाइफाइड, हैजा तथा पेचिश रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंत है, याद रखना है टाइफाइड, हैजा तथा पेचिश रोग से प्रभावित होने वाला अंग आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 27, बच्चों में कब्जियोकर तथा मरासमस की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है, याद रखना है प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 28, लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है, जिसे हम अरक्तता भी बोलते हैं, याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 29, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया है तथा सबसे छोटा वुल्फिया है, याद रखना है। सबसे बड़े की बात करें तो रैफ्लेशिया और सबसे छोटे की बात करें तो वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। और आपने अभी भी हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर एसएससी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट से संबंधित वीडियो अपलोड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान, आपको याद रखना है कितना होता है 7 शुद्ध जल का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 32, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, जो कि 100% परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, वसा को पचाने में कौन सा सहायक होता है? तो लाइपेज होता है वसा को पचाने में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सा सहायता करता है? रक्त को हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सहायता करता है? तो लोहा करता है, याद रखना है। लोहा किससे प्राप्त होता है? तो ज़्यादातर पालक के पत्तों से प्राप्त होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखना है रक्त का। और मैं बताऊं फ्रेंड, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो परीक्षा में, जो पेड़ पौधों का पत्तियों का हरा रंग होता है, ये किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम 37, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया, हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 38, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, जिसे बोलते हैं थायमीन और बी और सी, थायमीन और स्कर्बी। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो एडी की होते हैं, यानी कि रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, फाइनोक्विनोन और डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सी, डी का होता है कैल्सीफेरॉल। और मैं बताऊं फ्रेंड, यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।